जो भाई बहन देवतुल्य राम कृष्ण के हनुमान के समान भाई लोग, देवी समान दुर्गा लक्ष्मी पार्वती सीता के समान बेटियों बहनों माताओं को हम दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। हमारे साथ साथ सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार वही मंत्र बोलेंगे जो राम को बहुत प्रिय मंत्र है, जो मंत्र हनुमान और कृष्ण का सबसे प्रिय मंत्र है, जो हनुमान का प्राण है, वो गायत्री मंत्र है। सूर्य का ध्यान करते हुए सभी बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहनों भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि आप केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान बताते हैं। आखिर क्यों न बताएं, जब गायत्री मंत्र का ध्यान भगवान राम ने और किसी का ध्यान नहीं किया। भगवान कृष्ण गायत्री मंत्र के अलावा किसी का ध्यान किया ही नहीं। हनुमान जी 12 वर्ष गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान किए, महान बन गए। आज गायत्री महामंत्र उतना ही ताकतवर है बहनों भाइयों, जो जितना ताकतवर सतयुग में था, त्रेता युग में था, द्वापर युग में जितना गायत्री मंत्र ताकतवर था, आज भी गायत्री मंत्र उतना ही ताकतवर है। लेकिन लोग उपयोग करने वाले, तम्बाकू खाने वाले गायत्री मंत्र जपते हैं। मटन मांस मच्छी खाने वाले जपेंगे तो उनको लाभ नहीं होगा, उनका नुकसान होगा। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान बताते हैं कि गायत्री मंत्र सबके लिए नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य वगैरह बड़े बड़े संत इसलिए मना करते हैं गायत्री महामंत्र। बड़े बड़े पंडित लोग इसलिए मना करते हैं गायत्री मंत्र सब न जपें, क्योंकि अगर मटन मांस मच्छी खाने वाले जपते हैं तो उनका नुकसान होगा। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले गायत्री मंत्र का ध्यान करेंगे तो उनका नुकसान हो सकता है, इसलिए वो लोग गायत्री मंत्र नहीं जप सकते। गायत्री मंत्र जो जपेगा वो विद्वान बन जाएगा, वो ज्ञानी बन जाएगा, वो पंडित बन जाएगा। बहनों भाइयों, हमको भी बहुत लोग यहाँ मना किए गायत्री मंत्र मत जपो, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए गायत्री मंत्र जपते हुए। हमने कहा जब हमारे गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी, जीवन भर गायत्री मंत्र का ध्यान किए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, सारी दुनिया उनका सम्मान करता है। और गायत्री मंत्र से धरती बनी, आसमान बना। धरती गायत्री माता ही सबकी आत्मा है, गायत्री माता से सबकी शरीर बनी हुई है, गायत्री माता से 10 इंद्रियां बनी हैं, आँख नाक कान, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, मन बुद्धि विवेक ज्ञान। सबका क्यों सो रहा है? आज सब दुखी क्यों हैं? आज घर घर में कलह क्यों मची है? उसका कारण यह है कि जो संसार को बनाने वाला माता पिता है वो सबके हृदय में है, और लोग झूठे का ध्यान पूजा करते हैं, झूठा नाटक करते हैं। इसलिए सभी परेशान हैं, सबका मन दुखी रहता है। मन प्रसन्न तब होगा जब आत्मा का ध्यान किया जाएगा। मन अपने आत्मा का ध्यान करेगा तो मन प्रसन्न हो जाता है। हम भी अज्ञानता बस भटक रहे थे, लेकिन हमको पंडित सुरेश चंद्र ओझा जी ने समझाया कि जो भगवान फोटो में देखते हो, कैलेंडर में देखते हो, तस्वीर में देखते हो, वो तुम्हारे अंदर भी है। भगवान अपने आत्मा में देखो, क्योंकि आत्मा तुम्हारी आकाश है और आकाश में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। काशी मथुरा अयोध्या सब तुम्हारे अंदर भी है।
जो हम दोनों आँखों से दुनिया में देखते हैं बहनों भाइयों, वो सबके अंदर भी है, लेकिन इन दोनों आँखों को बंद करो और तीसरे आँख से, जिस आँख से भगवान शिव ध्यान करते थे, जिस आँख से ब्रह्मा विष्णु ध्यान करते थे, जिस आँख से, तीसरी आँख सबके अंदर में है, बच्चों के अंदर में है, जवान के अंदर में है, बूढ़ों के अंदर में है। और तीसरी आँख से जब ध्यान करेंगे तो हमारा सारा दुख मिट जाएगा, क्योंकि जो सारे संसार को बनाने वाला है वो तीसरी आँख से ही उसका दर्शन होता है, उसका ध्यान किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः।